दुनिया सांस रोके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर नजरें गड़ाई बैठी है। इस बीच ताइवान भी सुर्खियों में है, जिसे लगातार चीन की ओर से धमकी दी जा रही है। दरअसल पश्चिम की प्रतिक्रियाओं को चीन काफी करीब से मॉनिटर कर रहा है, ताकि ताइवान के प्रति वह अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने में कामयाब हो सके। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े जंग के बीच हाल ही में चीन ने इसका फायदा उठाते हुए अपने युद्ध जहाजों को ताइवान की ओर भेजा था। चीनी युद्ध जहाज ताइवान के जल क्षेत्र में घुस गया था। इससे पहले भी चीन अपने युद्ध जहाजों को ताइवान की ओर भेज चुका है। कुछ महीने पहले ही चीन ने लगातार कुछ दिनों तक ताइवान की ओर अपने लड़ाकू विमानों को भेजा था। चीन का इरादा इसके जरिए ताइवान में डर पैदा करने का था। हालांकि चीन अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाया। अमेरिका ने ताइवान को कहा कि वह चीन से निपटने में उसकी मदद करेगा। वहीं 4 देशों के प्रमुख संगठन क्वाड ने कहा है कि ताइवान को अगला यूक्रेन नहीं बनने देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। क्वाड देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के राष्ट्र प्रमुखों की वर्चुअल मीटिंग के दौरान चीन चालबाजियों पर चिंता व्यक्त की गई। इस मीटिंग में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने मीडिया को बताया कि वर्चुअल बैठक के दौरान क्वाड राष्ट्र प्रमुख इस बात पर सहमत हुए हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में यूक्रेन की स्थिति का नाजायज फायदा कोई भी ना उठा सके। यूक्रेन पर रूस के हमले का जिक्र करते हुए किशिदा ने कहा, हम इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में यथास्थिति में एक तरफा बदलाव की अनुमति किसी को नहीं दी जानी चाहिए। यह कदम स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की दिशा में महत्वपूर्ण है। क्वाड वर्चुअल समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने हिस्सा लिया। बैठक में यूक्रेन मसले पर भी चर्चा की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए हर मुद्दे का समाधान किया जा सकता है। ऐसे में हमें हिंसा का रास्ता छोड़कर बातचीत और कूटनीति के जरिए संकट को खत्म करना चाहिए। अब देखना ये होगा कि इस संकट की घड़ी में कितने देश ताइवान का साथ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।